जी, तो हमने IPsec की जो VPN कॉन्फ़िगरेशन है उसको पॉलिसी बेस्ड वे में अंडरस्टैंड किया और उस पॉलिसी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने इसको iOS के ऊपर ट्राई किया है और iOS के अंदर हमने इसको प्री शेयर्ड की के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया है। और पॉलिसी बेस्ड VPN में हमने देखा है कि इसका सारा का सारा दारोमदार जो है दैट इज़ ऑन ACL। अब इसी पॉलिसी बेस्ड VPN या रूट बेस्ड VPN ये भी हम कर चुके हैं। इन दोनों के अंदर जो आइज़ाकैम्प की कॉन्फ़िगरेशन है, आइज़ाकैम्प फेज 1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, यानी इसमें भी और इसमें भी आइज़ाकैम्प फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन इज नो डिफरेंट। डिफरेंस जहां आता है दैट इज ऑन द फेज 2। सो इसके लिए जो आप फेज 2 कॉन्फ़िगर करते हैं आइज़ाकैम्प में दैट इज different, whereas for this ISACAMP phase 2 is different। फर्क ये है कि इसमें हम IPsec की प्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम क्रिप्टो मैप इस्तेमाल करते हैं। इस क्रिप्टो मैप को अप्लाई किया जाता है किसी भी राउटर के वैन इंटरफेस के ऊपर, वेयरएज इस IPsec प्रोफाइल को अप्लाई किया जाता है किसी भी राउटर के टनल इंटरफेस के ऊपर। सो जो प्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर रूट बेस्ड VPN और जो मैप वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर पॉलिसी बेस्ड iOS VPN। So I hope it makes sense. So ISACAMP phase 1 is common for both, whereas the phase 2 is different when it comes to root based and when it comes to policy based। बहरहाल ये जो phase 1 की कॉन्फ़िगरेशन है ये भी बजाते खुद दो तरीकों से की जा सकती है। सो यू कैन कॉन्फ़िगर ISACAMP phase 1 using method 1 and you can configure it using method 2। 1 और 2 में क्या फर्क है वो अभी हम देख लेते हैं, बट दिस ISACAMP phase 1 holds same configuration regardless of policy based और root based VPN। आप फेज 1 मेथड 1 से कॉन्फ़िगर कर लीजिए, दैट इज ट्रू फॉर बोथ। आप मेथड 2 से कर लीजिए, दैट इज आल्सो ट्रू फॉर बोथ। तो हमने iOS के ऊपर दोनों फेजेस, फेज 2 की दोनों टाइप्स जो कि पॉलिसी और रूट बेस्ड का फर्क है असल में, वो हमने कर ली। ISACAMP फेज 1 हमने बहरहाल एक ही तरह से किया है, हम मेथड 2 के जरिए भी इसको करके देख लेते हैं VPN को, ताकि हमारा मेथड 2 भी कवर हो जाए। अब हमारी चॉइस पर है, हम मेथड 2 को रूट बेस्ड फिनोमेना में करना चाहें या मेथड 2 को पॉलिसी बेस्ड में करना चाहें, दैट इज रियली अप टू अस बिकॉज दिस इज सेम फॉर बोथ, दिस अप्लाइज टू बोथ काइंड ऑफ VPNs। तो क्योंकि हमने रिसेंटली पॉलिसी बेस्ड पढ़ा है और पॉलिसी बेस्ड हमारा कन्फिगर भी हुआ है, तो हम उसी में रहकर फेज 1 को मेथड 2 से एनेबल कर देते हैं। So let's analyze the configuration between router 1 and router 2। वन डॉट जीरो और 2.0, इसके अंदर जो हमने इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो पॉलिसी बेस्ड है।
अच्छा जी, क्रिप्टो आइजैकम पॉलिसी बनी हुई है, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर ग्रुप 2 हैश SHA, क्रिप्टो आइजैकम की भी डिफाइंड है फॉर 62111, IPsec ट्रांसफॉर्म सेट भी बना हुआ है, माई सेट, और क्रिप्टो मैप भी बना हुआ है जो कि 62111 के लिए है, और उसमें सेट ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट कॉल हुआ है। और यही क्रिप्टो मैप जो है ये हमारे इंटरफेस पर भी अप्लाइड है, इट इज देयर। So based upon this, we should be able to ping. So 192.168.2.1 को पिंग जा रही है सोर्स में 1.1 से। So इन दोनों लैंड्स के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल है। शो क्रिप्टो आइजैकम ऐसे, इसमें हमें सिक्योरिटी एसोसिएशन भी नजर आती है बिटवीन 61 एंड 62 एंड इट इज फंक्शनल। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या चेंज करना है। देखिए, VPN आपका पॉलिसी बेस्ड है या रूट बेस्ड है। जो फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन है दैट कैन बी यूजिंग टू अप्रोचेस, आइदर प्री शेयर्ड की एंड पॉलिसी जो कि हमने अभी किया विच इज अवर मेथड 1, या हम पॉलिसी तो वही बनाएंगे लेकिन हम की रिंग और आइजैकम प्रोफाइल एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करेंगे। की रिंग और प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको क्रिप्टो मैप में कॉल भी किया जाएगा। यहाँ पर हम जो प्री शेयर्ड की और पॉलिसी बनाते हैं हम उसको क्रिप्टो मैप में कहीं कॉल नहीं करते, हम क्रिप्टो मैप में वो जो कमांड लिखते हैं क्रिप्टो मैप माई मैप 1, और यहाँ हम लिखते हैं IPsec-ISACamp। ये जो हम लफ्ज लिखते हैं दिस ऑटोमेटिकली कॉल्स any available IPsec ISACam policy and maps to any available pre-shared key। लेकिन जब हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें इसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा set ISACam profile के साथ, and we will put a name here of the profile, और ये वो प्रोफाइल है जो हमने यहाँ बनानी है। So this is another way of configuring phase 1. So let's talk about it. So policy based VPN में ये जो मेथड हमारा 2 है, इसमें आइजैकम की पॉलिसी तो वैसे ही बन रही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। पॉलिसी का कंस्ट्रक्ट इज सेम, दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम, बट यहां पर हम एक की रिंग बना रहे हैं। कमांड है क्रिप्टो की रिंग, उसका कोई भी नाम आप दे लीजिए। इसमें आप डिफाइन करते हैं कि हमारा लोकल एड्रेस क्या होगा, जिस एड्रेस से इनिशिएट होगा आइजैकम। आप कोई भी लोकल एड्रेस टाइप कर सकते हैं या आप लोकल इंटरफेस का नाम दे सकते हैं, और आप प्री शेयर्ड की डिफाइन करते हैं फॉर द रिमोट पेयर। अब इसमें जो की रिंग में जो फायदा नजर आ रहा है स्ट्रेट अवे वो ये है कि इससे पहले तो आप क्रिप्टो मैप जिस भी इंटरफेस पर लगाते थे उस इंटरफेस का सोर्स आईपी ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। वेयर एज जब आप ये की रिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें आप लोकल एड्रेस खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे राउटर का लोकल एड्रेस कौन सा यूज किया जाए या कंसिडर किया जाए। लाइकवाइज आप प्री शेयर्ड की डिफाइन कर रहे हैं फॉर रिमोट एड्रेस। सो दिस थिंग is somewhat equal to crypto ISACam key Cisco address 61111। ये जो हम कमांड देते हैं इस कमांड की जगह पर अब हम की रिंग बना रहे हैं। उसके बाद हम जाके कह रहे हैं क्रिप्टो आइजैकम प्रोफाइल, नॉट IPsec प्रोफाइल बल्कि आइजैकम प्रोफाइल। सो क्रिप्टो आइजैकम प्रोफाइल, उसका कोई भी नाम रख लीजिए। उसमें आप की रिंग कॉल कर रहे हैं। मैच आइडेंटिटी एड्रेस, यानी आने वाले शख्स का जो हमने वेरिफिकेशन करनी है वो एड्रेस की बुनियाद पर करनी है। अब यहाँ हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाती हैं, हम उसकी
आइडेंटिटी को मैच कर सकते हैं FQDN पर भी, डोमेन नेम पर भी। तो अगर हम मैच आइडेंटिटी डोमेन नेम पर कर लेंगे तो अगर उसका IP फिक्स नहीं भी है तो डोमेन नेम तो फिक्स है, वो मैच हो जाएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में जाने में आपको वो डायनेमिक IP वाला फायदा हो सकता है। हमारी आइडेंटिटी किस चीज पर मबनी है, दैट इज बेस्ड अपॉन एड्रेस, और हमारा लोकल एड्रेस क्या होगा वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। सो वंस वी कॉन्फ़िगर दिस, ये जो आइज़ैकम्प प्रोफाइल हमने बनाई, इस आइज़ैकम्प प्रोफाइल को हम कॉल कर लेते हैं अपने क्रिप्टो मैप के अंदर। ये वो तरीका है मेथड 1 वाला जिसमें हम सिर्फ की कॉन्फ़िगर करते हैं, जो हमने पहले कर रखा है, बट उसी को हम मेथड 2 के जरिए देख रहे हैं। अगर हमने मेथड 2 यूज किया है तो फिर हम यहाँ पे क्रिप्टो मैप में आके इस प्रोफाइल को कॉल भी करेंगे, सेट आइज़ैकम्प प्रोफाइल IV1 प्रोफाइल, ये प्रोफाइल। लेकिन अगर हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया हुआ है तो फिर वी डू नॉट नीड दिस कमांड इन आवर क्रिप्टो मैप। रेस्ट ऑफ द फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज IPsec पॉलिसी इज सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पॉलिसी बेस्ड बना रहे हैं तो आपको सेट पीयर देना है, सेट ट्रांसफॉर्म सेट देना है, मैच एड्रेस देना है। इसका मतलब ये है कि आइज़ैकम्प प्रोफाइल का इस्तेमाल आप वहां करें जहां अगर आपको ये सेट पीयर देना ही देना है यहाँ पे, जो कि पॉलिसी बेस्ड की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आइज़ैकम्प प्रोफाइल को इस्तेमाल करने का आप फायदा भरपूर उठा नहीं सकते। फिर बेहतर है कि आप मेथड 1 से ही चले जाएं। बट व्हेन यू गो फॉर अ रूट बेस्ड VPN, तो रूट बेस्ड VPN में आपको पता है कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं iOS में, दैट इज जस्ट एन IPsec प्रोफाइल। इस IPsec प्रोफाइल के अंदर आप कोई सेट पीयर नहीं बताते कि मेरा रिमोट पीयर कौन होगा। तो क्योंकि आप रिमोट पीयर इसमें नहीं फिक्स बताते, तो इसमें आइज़ैकम्प प्रोफाइल को कॉल कर लेने में फायदा हो सकता है, और आप आइज़ैकम्प प्रोफाइल में फिर रिमोट IP नहीं इस्तेमाल कर रहे, फिर आप रिमोट को उसके डोमेन नेम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। Anyhow, so let's try to configure our iOS policy based VPN phase 1 using this approach, IZACamp profile approach. तो हम नो क्रिप्टो IZACamp की सिस्को एड्रेस 62111 यहाँ से भी की रिमूव कर देते हैं, इधर से भी की रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास अब 62 के लिए कोई की यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह इस राउटर में भी कोई की मौजूद नहीं है। मैप को हम उतार देते हैं, IZACamp ऑफ, मैप को लगा देते हैं IZACamp अगेन ऑन, और शो क्रिप्टो IZACamp ऐसे। अभी हमारी टनल एस्टेब्लिश नहीं है, हम पिंग करते हैं फिर से।